नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड का खतरा पहले से काफी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्र के अवसर पर महाअष्टमी हवन में शामिल हुए श्रद्धालु, जगह जगह भंडारे का हुआ आयोजन। शांति समिति की हुई बैठक, आम लोगों से की गई आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील। बस्तर पुलिस की नई पहल, मानव तस्करी रोकथाम हेतु अभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बस्तर पुलिस कर रही लोगों को जागरूक। नेतानार में आयोजित युवोदय मंडई में ग्रामीणों ने उठाया खेलों का आनंद। 26 FRA ऋण पुस्तिका का किया गया वितरण और 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा जगन्नाथ मंदिर में 2 दिवसीय सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर शनिवार को दंतेश्वरी मंदिर में मां आदिशक्ति की विशेष पूजा आराधना हुई। देवी की पूजा के लिए मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। महाअष्टमी के हवन के लिए सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्र में अष्टमी के दिन शक्ति की आराधना का विशेष महत्व होने के कारण देवी मंदिरों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी थी। नगर के दंतेश्वरी मंदिर के अखंड ज्योत प्रज्वलित करने वाले श्रद्धालुओं ने विशेष मुहूर्त पर अष्टमी की हवन पूजा संपन्न की। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा हवन में पूर्ण आहुति देकर मंगलमय जीवन की कामना की गई। अष्टमी के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। शाम तक चले भंडारे में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण आने वाले दिनों में रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर और बुद्ध पूर्णिमा त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित की गई। शांति समिति की बैठक में जगदलपुर शहर और जिले वासियों से बस्तर की परंपरा के अनुसार हमेशा की तरह सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। बैठक में कलेक्टर श्री बंसल ने कहा कि वर्तमान युग सोशल मीडिया का है। अधिकांश युवा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हमें इन युवाओं को रचनात्मक कार्यों में सम्मिलित कर समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर में सभी धर्मों के पर्वों और उत्सवों की मनाने की विशिष्ट परंपरा रही है। ये परंपरा आगे भी अनवरत जारी रहने की आशा व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने जगदलपुर शहर और बस्तर जिले के सभी प्रबुद्ध जनों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहारों को मनाने और युवाओं को स्वयं सेवक के रूप में सहयोग करने की अपील भी की। श्री बंसल ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से त्योहारों के आयोजन सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में नगर निगम की सभापति कविता साहू, पार्षद और समाज के प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने कहा कि कोरोना काल में त्योहारों को बढ़ चढ़कर नहीं मनाया गया है, इसलिए सभी समाज अपने त्योहार के लिए उत्साहित नजर आता है। उत्साह के साथ साथ सभी समाज आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र मीणा ने कहा कि बस्तर विविधता में एकता का प्रतीक है। सामाजिक सद्भावना और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहारों का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से हर संभव मदद उपलब्ध कराने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन पुलिस एक कड़ी है और शांति समिति तो एक माध्यम है जो समाजों को जोड़ने का काम करता है। ये समिति तो जगदलपुर के निवासियों की समिति है। शहर के लोग ही व्यवस्था बनाने में सहयोगी रहे हैं, इसके लिए सभी समाजों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक OP शर्मा, SDM दिनेश नाग, नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल सहित जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक तत्व और आदतन बदमाश जो शहर में शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में लंबे समय से सक्रिय हैं, जिनकी उपस्थिति से शहर का माहौल प्रभावित हो रहा है, जिन बदमाशों की गतिविधियों में सुधार की संभावना नहीं है, ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई करने के लिए जिले के थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जिस तारतम्य में जगदलपुर शहर के आदतन निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की सूची तैयार की गई है। इसके अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली और बोधघाट अंतर्गत 5 आदतन बदमाशों की सूची तैयार कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत जिला बदर के लिए प्रतिवेदन थाना प्रभारियों के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजा गया और प्रतिवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगदलपुर द्वारा अनुशंसा सहित कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर को भेजा गया। जिला बदर के संबंध में जिला दंडाधिकारी के आदेश उपरांत ऐसे बदमाशों को जिले की सीमा के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिन आदतन बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनमें थाना कोतवाली अंतर्गत राजा उर्फ टांगरी निवासी कालीपुर अटल आवास, राकेश शेट्टी उर्फ मूली इतवारी बाजार जगदलपुर, रूपेश निषाद उर्फ सूरज निवासी प्रतापगंज पारा जगदलपुर, इमू इर्फ इमरान खान इतवारी बाजार जगदलपुर और थाना बोधघाट अंतर्गत एक बदमाश जिसमें संजू निवासी गांधीनगर वार्ड है, इनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(5) के अंतर्गत किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी हेमसागर सिदार। बस्तर जिले में अपराध नियंत्रण और प्रभावी पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए जिले के थाना प्रभारियों को निर्देश किया गया था कि ऐसे आदतन अपराधी जिनकी उपस्थिति से शहर में कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिनसे शहर का माहौल प्रभावित हो रहा है और जिनके आपराधिक गतिविधियों में सुधार नहीं हो रहा है, इस संबंध में ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया था। और इस निर्देश के आधार पर थाना कोतवाली और बोधघाट के अंतर्गत 5 ऐसे बदमाशों को चिन्हांकित किया गया है और इन पर जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है, जिस हेतु थाना प्रभारियों से प्रतिवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुआ है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अनुशंसा सहित उक्त प्रतिवेदन जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी जिला बस्तर की ओर भेजा गया है। और इनमें ऐसे 5 जो बदमाश हैं उन्हें जिला बदर के लिए जो प्रतिवेदन भेजा गया है, जिनमें इमू उर्फ इमरान खान, राजा टांगरी और अन्य 3 कुल 5 बदमाश शामिल हैं, जिन पर जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है। और उक्त जो जिला बदर की कार्यवाही है छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 और 5 के अंतर्गत की जा रही है और यह प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ऐसे जो आदतन बदमाश हैं उन्हें जिले की सीमाओं के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उप पुलिस अधीक्षक ललिता मेहर एवं ककनार चौकी प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए शनिवार को मानव तस्करी निरोधक इकाई द्वारा ग्राम तीरथगढ़ थाना दरभा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मानव तस्करी के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई और मानव तस्करी अपराध पर दंड इत्यादि के प्रावधान के बारे में बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि अपने बच्चों को किसी अजनबी के साथ जाने से रोकें और अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज ग्रहण न करने दें। ग्रामीणों को ये जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग काम करने के लिए दूरस्थ राज्यों में जाकर दलाली के झांसे में आकर फंस जाते हैं और घर वापसी में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में भी अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश दी। जब भी बाहर कार्य करने जाएं तो उस जगह का नाम, पता और एजेंट का पूरा पता ग्राम के सरपंच, सचिव अपने थाने में जरूर दर्ज करवाने की बात कही। इस कार्यक्रम में सरपंच महेश्वरी के साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आइए मिलते हैं खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे
और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं अन्य खबरों की ओर। जगदलपुर विकास खंड के अंदरूनी क्षेत्र ग्राम पंचायत नेतानार में शनिवार को युवोदय मड़ई और विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसमें शामिल ग्रामीणों ने विभिन्न खेलों का आनंद उठाया। विशेष शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या का त्वरित निराकरण किया गया। राजस्व, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, लोक निर्माण, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और समस्याओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष अनिता पोयाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास, अनुविभागीय दंडाधिकारी दिनेश नाग सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रमों में 26 FRA ऋण पुस्तिका का भी वितरण किया गया। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा चैत्र नवरात्र और रामनवमी के अवसर पर स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में 2 दिवसीय सामुदायिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। इस सामुदायिक उपनयन संस्कार में 17 बटुकों का उपनयन संस्कार किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा की गई है। पूरे विधि विधान के साथ परंपराओं का निर्वहन करते हुए वैदिक मंत्रों के बीच 7 से 11 वर्ष के आयु के 17 बटुकों का उपनयन संस्कार उनके माता पिता और मामा की उपस्थिति में हो रहा है। मंदिर परिसर में मांगलिक कार्यों में बजाए जाने वाले मोहरी बाजा भी की धुन भी लोगों को आनंदित कर रही है। इस अवसर पर उनके सगा संबंधी भी पहुंचे हुए हैं और समाज द्वारा सभी के लिए सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ईश्वर खंबारी ने हमें बताया। कितने बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ? आज जो है समाज द्वारा 17 बटुकों का उपनयन संस्कार आज और कल 9 और 10 तारीख को उपनयन संस्कार होगा। मतलब कितने उम्र से कितने उम्र के बच्चे हैं? ये करीब 7 साल से लेकर 11 साल के बच्चे हैं, इनका जो है उपनयन संस्कार किया जाता है। ये विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से हैं या? ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे करीब लगभग 6 या 7 जन से आए हुए बच्चे हैं। NSUI के स्थापना दिवस के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा की उपस्थिति में और NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सिंह बिसेन के नेतृत्व में ध्वजारोहण कर NSUI का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेहरू छात्रावास पहुंचकर सैकड़ों छात्र छात्रों के बीच पुस्तक, पेन बांटकर मुंह मीठा करवाया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सिंह बिसेन ने बताया कि भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 9 अप्रैल 1971 में केरला स्टूडेंट यूनियन और बंगाल छात्र संगठन को एकत्र कर NSUI की स्थापना की थी। आज NSUI का 52वां स्थापना दिवस है और पिछले 52 साल से NSUI छात्र हित, जनहित और देश हित के मुद्दों को पूरे ताकत से उठाते आई है और आने वाले समय में और भी ज्यादा मुद्दों पर मुखर रहेगी। इस अवसर पर NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
चैत्र नवरात्र के अवसर पर स्थानीय शिवसेना इकाई द्वारा महाअष्टमी के अवसर पर स्थानीय सिंचाई कॉलोनी में स्थित संतोषी माता मंदिर से माता की चुनरी यात्रा निकाली गई, जो शहीद पार्क तिराहे से होकर मेन रोड गोल बाजार सिरासार चौक होते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंची। चुनरी यात्रा में शामिल महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में भारतीय वीरांगनाओं के रूप में चल रही थी। मां दंतेश्वरी के जयकारे से सारा वातावरण इस पावन मौके पर गुंजायमान हुआ। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्र के अवसर पर महाअष्टमी हवन में शामिल हुए श्रद्धालु, जगह जगह भंडारे का हुआ आयोजन। शांति समिति की हुई बैठक, आम लोगों से की गई आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील। बस्तर पुलिस की नई पहल, मानव तस्करी रोकथाम हेतु अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बस्तर पुलिस कर रही लोगों को जागरूक। नेतानार में आयोजित युवोदय मंडई में ग्रामीणों ने उठाया खेलों का आनंद। 26 FRA ऋण पुस्तिका का किया गया वितरण और 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा जगन्नाथ मंदिर में 2 दिवसीय सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।